जय श्री हरि। राधे राधे प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे पावन दिवस की जब केवल एक व्रत, एक सच्ची श्रद्धा और भगवान के नाम का स्मरण आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट और हर बाधा को समाप्त कर सकता है। एक ऐसा दिव्य दिन जो आपके मन को शुद्ध कर दे, जीवन को सरल बना दे और आत्मा को परम शांति की ओर ले जाए। यही है कामदा एकादशी का पावन व्रत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत भावपूर्ण, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा। इस कथा को सुनने मात्र से मन में भक्ति जागती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को धीमा करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और इस पवित्र कथा में प्रवेश करें। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर भोगीपुर नाम की एक अद्भुत और अत्यंत समृद्ध नगरी हुआ करती थी। ये नगरी इतनी सुंदर थी कि देखने वाले को ऐसा लगता मानो वह स्वर्ग में आ गया हो। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। सुगंधित फूलों की खुशबू वातावरण को पवित्र बना देती थी। भव्य महल सूर्य की रोशनी में चमकते थे और हर दिशा से मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देती थी। इस नगरी में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और अनेक दिव्य प्राणी निवास करते थे। यहाँ हर दिन उत्सव जैसा माहौल रहता था। संगीत, नृत्य और कला को यहाँ सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। कलाकारों को बहुत सम्मान मिलता था और उनकी प्रतिभा को देवताओं के समान पूजा जाता था। इस भव्य नगरी पर राजा पुंडरीक का शासन था। राजा पुंडरीक एक महान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में न कोई भूखा रहता था, न कोई दुखी। हर व्यक्ति संतुष्ट और प्रसन्न था। राजा पुंडरीक के दरबार की शोभा भी अद्भुत थी। हर दिन वहां भव्य सभाएं आयोजित होती थीं, जिनमें दूर दूर से कलाकार आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। वहां संगीत की मधुर धुनें गूंजती थीं। नर्तकियां अपनी कला से सभी को मोहित कर देती थीं और कवि अपनी रचनाओं से वातावरण को रसपूर्ण बना देते थे। इसी दरबार में एक गंधर्व रहता था जिसका नाम था ललित। ललित एक अत्यंत प्रतिभाशाली गायक था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि उसे सुनते ही लोगों का मन आनंद से भर जाता था। जब वह गाता था तो ऐसा लगता मानो स्वयं स्वर्ग की ध्वनियां पृथ्वी पर उतर आई हों। ललित की पत्नी का नाम ललिता था। वह अत्यंत सुंदर, सरल स्वभाव की ओर पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती थी। ललित भी अपनी पत्नी से उतना ही प्रेम करता था। दोनों का जीवन प्रेम, स्नेह और विश्वास से भरा हुआ था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। यदि कभी थोड़ी देर के लिए भी अलग हो जाते तो तुरंत एक दूसरे को याद करने लगते। उनका यह प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक विशेष उत्सव का आयोजन हुआ। उस दिन दरबार को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। महल में सुगंधित फूलों की मालाएं लटक रही थीं, दीपक जल रहे थे और हर ओर उत्सव का वातावरण था। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी उत्सुकता से कार्यक्रम की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। उस दिन ललित को अपने संगीत का प्रदर्शन करना था। जब ललित मंच पर आया तो सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। सभी को विश्वास था कि आज भी वह अपने मधुर गान से सभी को मंत्रमुग्ध कर देगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ललित का मन पूरी तरह अपने गान में नहीं था। उसका मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता की यादों में खोया हुआ था। वह बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। जब उसने गाना शुरू किया तो उसकी एकाग्रता टूटने लगी। उसकी स्वर लय में धीरे धीरे गड़बड़ी आने लगी और देखते ही देखते वह गाते गाते गलती कर बैठा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक बहुत बड़ी भूल थी। उस दरबार में संगीत को अत्यंत पवित्र माना जाता था और उसमें त्रुटि करना राजा के सम्मान के विरुद्ध समझा जाता था। राजा पुंडरीक यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने इसे अपने दरबार और अपने सम्मान का अपमान समझा। क्रोध में आकर उन्होंने तुरंत ललित को श्राप दे दिया। तुमने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तुरंत एक भयानक राक्षस बन जाओ। जैसे ही यह शब्द निकले, दरबार में भय का माहौल छा गया। ललित का शरीर कांपने लगा।
उसकी सुंदर काया धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें लाल हो गई, दांत बड़े और भयानक हो गए। कुछ ही क्षणों में वह एक डरावने राक्षस में परिवर्तित हो गया। अब वह पहले जैसा सुंदर गंधर्व नहीं रहा। उसकी आवाज भी बदल गई थी। वह स्वयं को पहचान नहीं पा रहा था। वह दुखी, लज्जित और भयभीत होकर वहां से भाग गया और जंगलों में भटकने लगा। जब यह खबर उसकी पत्नी ललिता तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराएगी। यहीं से शुरू होती है एक सच्ची पत्नी की भक्ति, प्रेम और त्याग की परीक्षा। ललिता ने अपने पति ललित के राक्षस रूप में बदल जाने की खबर सुनी तो उसका हृदय टूट गया। उसका मन आंसुओं से भर गया और वह बार बार यह सोच रही थी कि अब उसका जीवन कैसे कटेगा। लेकिन जैसे ही उसका मन अपने दुख में डूबा, उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराएगी। उसने अपने विश्वास को अपनी ढाल बना लिया और अपने प्रेम को अपनी शक्ति। वह जंगल की ओर चल पड़ी। हर कदम पर उसे डर और थकान महसूस होती थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था। जंगल का मार्ग कठिन और खतरनाक था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। पक्षियों की चहचहाहट के बीच जंगल में अनजानी आवाजें भी सुनाई देती थीं। कभी कभी ललिता को ऐसा लगता कि कोई भयंकर जीव उसके पीछे है, लेकिन उसका मन केवल अपने पति की मुक्ति पर केंद्रित था। रात के समय जब वह थककर किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो वह भगवान विष्णु का स्मरण करती और अपने पति के लिए प्रार्थना करती। उसके मन में यह विश्वास था कि भगवान उसकी भक्ति को देख रहे हैं और उसे उचित समय पर सहायता करेंगे। उसने अपने पति को सहारा देने का संकल्प लिया और यह तय किया कि अब वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। कई दिनों तक उसने जंगल में भटकते हुए ऋषियों और तपस्वियों के पास जाकर अपने पति के उद्धार के उपाय पूछे। वह किसी के पास भी निराश नहीं हुई। उसने हर ब्राह्मण, हर साधु और हर ज्ञानी से प्रार्थना की। उसने अपने पति की मुक्ति के लिए कठोर तप किया, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद कोई तत्काल समाधान नहीं मिला। यह देखकर उसका मन कभी कभी कमजोर होता, लेकिन उसका विश्वास कभी टूट नहीं पाया। एक दिन ललिता बहुत दूर तक भटकते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसे एक शांत और पवित्र आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम श्रृंगी और्शिका था। आश्रम की चार दीवारी में घने पेड़ और फूलों की खुशबू थी। वहां की हवा में एक अलौकिक शांति थी। ललिता ने अपने पूरे हृदय से अर्षि के पास जाकर अपने दुख का वर्णन किया। उसने कहा, हे महर्षि, मेरे पति पर भयानक श्राप लग गया है। वह अब राक्षस रूप में भटक रहा है। मैंने हर उपाय किया, हर ऋषि और ब्राह्मण के पास गई, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। अब मेरी शक्ति भी कम पड़ रही है। मुझे मार्गदर्शन दे। श्रृंगी आशी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने उसकी आंखों में भक्ति, श्रद्धा और अटूट प्रेम देखा। उन्होंने महसूस किया कि ललिता की भक्ति केवल उसके पति के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति भी है। उन्होंने कहा, हे साध्वी, तुम्हारी भक्ति अत्यंत पवित्र है। तुम्हारे प्रयास और पतिव्रता धर्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अब तुम्हारा दुख समाप्त किया जा सकता है। देश ने आगे कहा, तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। इस व्रत का पुण्य अत्यंत महान है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, हर इच्छा पूर्ण करता है और इसके प्रभाव से तुम्हारे पति का राक्षस रूप समाप्त होगा। ललिता ने ऋषि की बात सुनते ही अपने मन में आशा की किरण महसूस की। उसके हृदय में विश्वास जाग उठा कि अब उसका पति फिर से अपने वास्तविक रूप में लौट आएगा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरी भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को पूरा करेगी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ललिता ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके व्रत का संकल्प लिया। उसने फलाहार और जल ग्रहण किया और दिन भर उपवास रखा। उसका मन केवल भक्ति और प्रार्थना में व्यस्त था। वह तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करने लगी। उसने उनके मंत्रों का जप किया और पूरे दिन अपने मन को शुद्ध रखते हुए
भक्ति में लीन रही। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, ललिता ने दीपक जलाए और रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन में जुट गई। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा में संतोष और भक्ति की दिव्यता चमक रही थी। रात भर उसने भगवान की महिमा का गान किया। हर भजन के साथ उसका हृदय भगवान की ओर और अधिक आकर्षित हुआ। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे और उसके मन में केवल यही विचार था कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को मुक्त करेंगे। जैसे जैसे रात्रि बीती, भगवान की कृपा धीरे धीरे ललिता के हृदय में अनुभव होने लगी। उसने देखा कि जंगल की हवा शांति और दिव्यता से भर गई है। पक्षियों का स्वर मधुर प्रतीत होने लगा और आसपास का वातावरण प्रकाशमय और पवित्र हो गया। अगले दिन, द्वादशी के दिन, ललिता ने विधि अनुसार व्रत का पारण किया। उसने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान की। उसने भगवान से अपने पति की मुक्ति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की। तभी उसकी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी महिमा अपार थी। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म चमक रहे थे। उनका रूप दिव्य और भव्य था। भगवान ने ललिता से कहा, हे साध्वी, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पति अब श्राप से मुक्त हो गया है। जैसे ही भगवान ने यह कहा, ललित का भयानक राक्षस रूप समाप्त हो गया। उसकी आंखों में पहले जैसी मधुरता और शांत चमक लौट आई। उसका रूप पुनः सुंदर गंधर्व रूप में बदल गया। उसकी आवाज अब पहले की तरह मधुर और मनमोहक हो गई। ललिता अपने पति को उसके वास्तविक रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में आनंद और भक्ति की अनुभूति की सीमा नहीं थी। भगवान की कृपा से दोनों अपने लोक लौट गए और सुख शांति से जीवन बिताने लगे। उनका प्रेम और भक्ति पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से असंभव भी संभव बन जाता है। कामदा एकादशी का व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि, संपूर्ण जीवन में सुख, शांति और आत्मिक उन्नति का माध्यम है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह यमराज के भय से मुक्त होता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि कामदा एकादशी का पुण्य सभी यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं से अधिक है। इसलिए हर भक्त को इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए, ताकि उसका जीवन शुद्ध, संतुलित और ईश्वरमय बन सके। कथा समाप्त हुई। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।